कि जिस उम्र में हमारा शरीर हिलता भी नहीं है, जैसे यहाँ पे एक माता जी बैठी हैं, इनकी आयु मेरे ख्याल से माता जी 65 के आसपास तो होगी, बताइए इस उम्र में अगर हमें कोई बोले कि यहां से बुराड़ी बस स्टैंड तक पैदल जाओ, हम नहीं जा सकते। और श्री प्रभुपाद अमेरिका गए और अमेरिका जाके भी क्या बोला, मार्कंडे कविता लिखी, पढ़िए आपने कविता प्रभुपाद की, पढ़िएगा कभी, सुनिएगा। उसमें प्रभुपाद बताते हैं कि हे कृष्ण तुम मुझे यहां ले तो आए हो, लेकिन मैं इन्हें कैसे कृष्ण कथा दूंगा। ये तो तमोगुण में लिखते हैं टोटल व्यक्ति, इन्हें मैं कैसे कृष्ण कथा दूंगा, उन्हें क्या पता कौन कृष्ण है। हम अपने घर में कीर्तन करें, कथा करें, तो 10-5 लोगों को बुलाएं तो कम से कम 2-4 तो आ ही जाते हैं। हिंदुस्तान के बाहर कौन जानता है कौन कृष्ण कौन राधा, कहां वृंदावन। लेकिन अपने गुरु महाराज से ध्यान पूर्वक सुना था और उसको आत्मसात किया था, तभी जाके आज इतना बड़ा मूवमेंट खड़ा कर दिया प्रभुपाद ने, श्री प्रभुपाद की। तो ये है श्रवण का महत्व। श्रवण जब तक ध्यान पूर्वक नहीं होगा तब तक हमें हमारी श्रद्धा ऐसे ही रहेगी जैसे आज है। श्रवण ध्यान पूर्वक करना बहुत बहुत जरूरी है और शास्त्रों में बहुत सारे प्रमाण है इसके। ऐसा नहीं कि हमको यहां अपनी तरफ से बता रहे, शास्त्रों में बहुत प्रमाण है श्रवण के। श्रीमद् भागवतम में अध्याय चैप्टर कैंटो 1 चैप्टर नंबर 8 वर्सेस नंबर 36 में क्या बताते हैं, कौन बता रहा है इस बात को, क्या कह रहे हैं कि हे कृष्ण, जो व्यक्ति आपके दिव्य कार्यकलापों का निरंतर कीर्तन तथा सिमरन करते हैं और दूसरों को करते हुए देखते हैं और हर्षित होते हैं, तो उनसे क्या होता है, वो निश्चय ही आपके चरण कमलों का दर्शन करते हैं। और आपके चरण कमल क्या है, पूर्णपि जन्म पूर्णपि मरणम से बाहर निकालने वाले हैं। मेरे साथ बोले, श्रवन्ति गायन्ति गरयन्ति अभीक्षणा स्मरन्ति नदन्ति तवेहितं जना तब एव पश्यन्ते चरेण तावकं भवो प्रवाह परं पदाम्बुजं श्रवन्ति गायन्ति गृह्णन्ति अभीक्षणा श्रवन्ति नन्दन्ति तवेहितं जना तवे पश्यन्ति चरेण तावकं भवो प्रवाहो पराम्बदाम्बुजम्। श्रीमद् भागवतम 1:8-36। इतना प्यारा श्लोक है, पढ़ते रहो। श्रवन्ति यानी जो भगवान का श्रवण करते हैं, गायन्ति जो भगवान के कीर्तन का गायन करते हैं, ग्रंथि और उसे ग्रहण करते हैं, तब क्या होता है और कैसे करते हैं, अभीक्षण लगातार करते रहते हैं, लगातार स्मृति। फिर से क्या होता है, आप उसको भगवान को याद करते हैं। नंदंती होता है अगर मैं कर रहा हूं तो आप मुझे देखकर खुश होते हैं, ऐसा जो करते हैं तब क्या होता है, तवे हितम जना, जो जन ऐसा करते हैं, तवे पश्यन्ति चरेण तावकम, कि जो भगवान श्री कृष्ण के चरण हैं, चरणेन आचरण, एक होता है चरेण, एक होता है आचरेण। आचरेण मतलब तुरंत, कहते ना चिरेन काल से, आचरण मतलब तुरंत भगवान के चरण कमल उसके हृदय में क्या हो जाते हैं, प्रफुल्लित हो जाते हैं। तो क्या करना है, श्रवण करना है। आपको सिर्फ अपनी भक्ति को बढ़ाने के लिए एक ही कार्य करना है और वो है क्या, श्रवण। जितना ध्यान पूर्वक श्रवण करेंगे उतना ज्यादा आप भगवान को जान पाएंगे। किसी को जानने के लिए बहुत जरूरी है श्रवण करना उसके बारे में। जैसे कि प्रभुपाद बताते हैं अपने एक एग्जाम्पल में कि यदि मान लीजिए आपको अमेरिका जाना है, तो क्या अमेरिका के को जाने के लिए आपको अमेरिका जाना है, क्या बगैर अमेरिका के बारे में जाने हुए आप अमेरिका जा सकते हैं क्या?
हम तो मेरठ तक नहीं हो सकते, जा सकते। अमेरिका तो बहुत दूर की बात है। अगर हमें अमेरिका जाना है तो पहले हमें क्या करना होगा, सॉरी, अमेरिका के बारे में सुनना पड़ेगा, है ना। अमेरिका कहाँ है ना, कितनी दूर है यहाँ से, कितना टाइम लगेगा, कितना फंड्स लगेगा, लक्ष्मी कितनी लगेगी, है ना, और मैं वहां कहाँ रहूंगा, कैसे रहूंगा, कौन सा एजेंट है जो मुझे अमेरिका, ये सारी जानकारी प्राप्त करनी पड़ेगी अमेरिका के बारे में। ऐसे ही अगर हम भगवान को जानना चाहते हैं तो हमें प्रमाणिक स्रोतों से उसको सुनना पड़ेगा, और सुनना भी बहुत ध्यानपूर्वक पढ़ना पड़ेगा। क्यों क्यों बताइए, क्यों सुनना पड़ेगा? इस सब के पीछे मकसद क्या है, पर्पस क्या है इस सब के पीछे? भगवान को जानना, भगवान को जानना। और बताइए, भक्ति में विश्वास पैदा करना, भक्ति पे विश्वास पैदा करना, और चेतना शुद्ध करना, और भगवान को पसंद करना। और इतना सारा प्रोसेस जो नवदा भक्ति आपको बताया जा रहा है, या पूरा आपको कहा जा रहा है कि डांसिंग, फीस्टिंग, चैंटिंग, क्यों बताया जा रहा है? इसके पीछे पर्पस क्या है? जन्म मृत्यु से निकलना, जन्म मृत्यु से निकलना। और बताइए, भगवान की शुद्ध भक्ति प्राप्त करना, भगवान की शुद्ध भक्ति प्राप्त करना। और बताइए, क्योंकि ये गुरु परंपरा से आ रहा है ज्ञान, इसलिए हम इसको श्रवण करते हैं। गुरु परंपरा से आ रहा है इसलिए हम इसको श्रवण करते हैं। और ये तो आप बता रहे हैं हम क्यों करते हैं, इसके मतलब वही मेन पर्पस क्या है? गोलोक जाना, हरि बोल। और भगवान की सेवा करना। और मैं बताता हूं, ऑलवेज रिमेंबर कृष्णा, नेवर फॉरगेट कृष्णा। यही है ना, ऑलवेज रिमेंबर कृष्णा, नेवर फॉरगेट कृष्णा। तुम कृष्णा को जैसी भूलोगे माया तुरंत घेर लेगी। देखिए हमारा जो माइंड है ना, किस तरीके से है, कुछ क्या है, समझ में आ रहा है किसी को? है कुछ लिखा है इसके ऊपर? कुछ तो लिखा होगा, ऐसे पास करो, सब एक दूसरे को देखो, लिखा है इसके ऊपर कुछ भी लिखा ना? तो बहुत सारी लाइन, मतलब वो कहते हैं हिंदी भाषा में गुचर गुचर बना हुआ है? साधारण लैंग्वेज में है ना, गुचर गुचर बना हुआ है। कुछ समझ में आ रहा है? सच में किसी को समझ नहीं आ रहा ये है क्या एक्चुअली में? व्हाट इज दिस? दिमाग, हरि बोल। और ये क्या है? ये हमारा माइंड है, और ये कहते पूर्व जन्म के संस्कार है, ऐसे बहुत सारे ये फीड अप है। ये अब ये क्या है, ये ट्रेंड नहीं है, ये ट्रेंड नहीं है। हम जब भी कोई काम करते हैं ये संस्कार हमारे सामने फटाक दिन याद आते हैं। हमें क्या करना है? श्रवण करना है ध्यान पूर्वक। जब ध्यान पूर्वक श्रवण करेंगे तो क्या होगा? क्या होगा बताइए? ये संस्कार आएंगे, लेकिन हम हमारी मतलब विवेक शक्ति से हम उन संस्कारों से लड़ने की हमें मतलब रहेगी। हाँ, वेरी गुड, हरि बोल। और बताइए, श्रीमद् भागवतम के फर्स्ट कैंटो में सेकंड चैप्टर में 17 नंबर श्लोक के अंदर सुखदेव गोस्वामी क्या बता रहे हैं? श्रोतां सो कथा कृष्णया पुण्य शर्मणा कीर्तनम हृदयस्तनो भद्राणि विदनोति सुरसताम। क्या बता रहे कि जैसे ही हम भगवान की कथाओं का क्या करते हैं? श्रुताम, सुनते हैं। क्या करते हैं? सुनते हैं। तो क्या होता है? हमारा हृदय में भगवान क्या करते हैं? क्या हो जाते हैं? जाग जाते हैं कि मुझे किसने पुकारा। कैसे? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो कैसे करते भगवान? यूं जाग जाते हैं भगवान। कैसे जागते हैं? करो नहीं, एक साथ। हाँ, भगवान क्या कर गए? जाग गए। जैसा आपने हरि नाम लिया भगवान जाग गए। और भगवान ने क्या करा? अभद्राणी, जितने भी हमारे अभद्र हैं हृदय के अंदर, अधुनोपी, धोने लगे, तगड़ 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 तगड़। भगवान हमारे लिए क्या बन गए? धोबी। क्या बन गए? बताओ, इतने परम
करुणामय भगवान, षट ऐश्वर्य पूर्ण, अनंत ब्रह्मांडों के स्वामी क्या बन जाते हैं हमारे लिए? धोबी। और अर्जुन के लिए सारथी। इतने परमा करुणा भगवान, और हम उनके बारे में सुनना नहीं चाहते। और जब सुनते हैं भगवान हमारा हृदय धोते हैं, धड़ 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 धड़, अभी मेरे बारे में सुन रहा है। फिर सुनते 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 फिर क्या होता है? जो माइंड है कैसा हो जाता है? कैसा हो जाता है? ऐसा। कैसा हो जाता है? ऐसा हो जाता है ना, बिल्कुल साफ। फिर क्या है इसके अंदर? केवल हरि। अगर ये कुछ कुछ होता तो क्या इसमें हरि होते? नहीं होते। लेकिन जब आप इसमें हरि नाम भरोगे, कथा भरोगे भगवान श्री हरि की, ये तभी तो क्लीन होगा। जब कथा ही नहीं गई, अंदर कुछ गया ही नहीं, तो जो अंदर है वही तो बाहर आएगा। आप समझ रहे हैं? एक मटके के अंदर पानी है, आप उसे पानी भरोगे, हमें लगता है कि जो मैं ऊपर से भर रहा हूं वो बाहर आ रहा, नहीं, पर जो अंदर था वो बाहर आ रहा है। इसका एक बहुत बड़ा उदाहरण है। अगर आप अपने घर के अंदर एक गिलास में, कांच के गिलास में मिट्टी भरना, आधी मिट्टी भरना, आधा पानी भरना उसको, ठीक है, और नल खोल देना। 15 मिनट के लिए वहां से आप चले जाना। 15 मिनट बाद आओगे तो क्या होगा? मिट्टी सारी बाहर और पानी शुद्ध हो गया। क्यों? भगवान की कथा हमने सुनी। तो हृदय को शुद्ध करना है तो ध्यान पूर्वक सुनना पड़ेगा। अब सेकंड पार्ट क्या है? कीर्तन। अब जो सुना है वही तो बाहर आएगा, है ना? जो हमने सुना है वही तो बाहर आएगा। जो माइंड में स्टोर हो गया है वही बाहर आएगा। अब जब बाहर आएगा तो वो क्या है? कीर्तन। वो कीर्तन है ना? तो क्या करना है? हमें बहुत ध्यान पूर्वक भगवान की कथाओं को सुनना है, बहुत ही ध्यान पूर्वक, क्योंकि जितना सुनेंगे उतना ही हमारा हृदय शुद्ध होगा। सिर्फ एक ही प्रोसेस है। उदाहरण देख लीजिए, ब्रह्मा जी ने किससे सुना? किससे सुना? भगवान श्री कृष्ण से। उनसे सुना ना भाई। भगवान श्री कृष्ण सबसे पहले ज्ञान भाई किसको दिया था? ब्रह्मा जी को। कैसे दिया था? चिट्ठी लिख के दी थी, ले ले पकड़ डायरी, ले ज्ञान दे रहा हूं तेरे को। कैसे दिया था? तेने ब्रह्मा हृदय में थी। थैंक यू। है ना? हृदय में दिया था। और हमें कैसे मिलेगा? हमें भी ऐसी मिलेगा, है ना? हमें भी ऐसी मिलेगा। कैसे मिलेगा? सुन के। तो हमारे शास्त्र इस चीज का एविडेंस देते हैं कि अभी तक जिसने भी जो भी ज्ञान लिया है वो ध्यान पूर्वक सुन के ही लिया है। यदि हम सुनेंगे नहीं तो हमारा कीर्तन भी अच्छा नहीं हो सकता। और कीर्तन जब अच्छा होगा जब सुनेंगे। अगर अंदर प्योरनेस है ना तो बाहर बड़ी प्योरता के साथ आप बोल पाते हो, भगवान से रिलेट कर पाते हो चीजों को। लेकिन जब सुना ही नहीं है ध्यान पूर्वक तो रिलेट भी नहीं कर पाते। अच्छा, अगर मैं दाएं बाएं की बातें करें ना हमारे इंटरेस्ट को लेके तो हमें बड़ा मजा आता है ना? ऐसी बातें जो हमारे बड़े, ऐसा मान लो किसी प्रभु जी को बहुत अच्छा मतलब खाने में गोलगप्पे पसंद है, अब कोई बात प्रभु जी वहां के खाएं, भाई क्या स्वाद है वहां का, वाह, अरे भाभी तुम छोड़ो मैं तुम्हें खिला के लाता हूँ। बुराड़ी मोड़ पे देखो, वहां पे कितनी प्यारी दुकान है, उसके देखो, अरे भाई वो थोड़ा चांद चौके खाए आपने गुप्ता जी के। हमारा इंटरेस्ट है वहां। क्या है हमारा इंटरेस्ट है? क्यों? क्योंकि हमने पहले तो उसका टेस्ट ले रखा है और हमारे शरीर के अंदर वो इंप्रेशन माइंड में जम चुके हैं कि हमें वो टेस्ट बता ले, और तुरंत हमारा माइंड वहां चला जाता है। उस दुकान की पूरी पिक्चर हमारे सामने आ जाती है। ऐसा ही ना, आपने किसी दुकान के गोलगप्पे खाए हो और कहीं बात चल रही हो तो क्या होता है? पूरी दुकान की पिक्चर हमारे सामने आती है। क्यों आ जाती है? क्योंकि माइंड में इंप्रेशन है। और इंप्रेशन मतलब संस्कार। अब जैसे संस्कार होंगे वैसा ही संसार होगा। जैसे संस्कार होंगे वैसा ही संसार होगा। अब ये डिपेंड आपके ऊपर करता है कि आपने किस तरह का संसार बनाना। तो कृष्ण की कथाओं को बहुत ध्यान
पूर्वक सुनेंगे, बहुत ध्यान पूर्वक। जब आप देखना फिर आपको बहुत जो आनंद इस समय आ रहा है वो कई गुना बढ़ जाएगा। और जब आनंद बढ़ जाएगा ना, तो जब कीर्तन करेंगे तो कैसे करेंगे पता है आपको? चैतन्य महाप्रभु की तरह। कैसे करेंगे? चैतन्य महाप्रभु की तरह नाच नाच के कीर्तन करेंगे और चलेंगे। आप देखिए मंदिर में जाते हैं कैसे कीर्तन कर रहे होते हैं, है ना? भक्त कैसे कीर्तन कर रहे होते हैं। आप किसी भी इस्कॉन के टेंपल में जाइए, कैसे बने होते हैं ज्यादातर टेंपल कि भगवान का जो विग्रह है, जो गर्भगृह है, वो कितना बड़ा होता है, बाकी हॉल होता है। क्यों होता है हॉल? बताइए। नाचने के लिए। क्यों होता है? कथा श्रवण के लिए। क्योंकि हम भगवान को आंखों से नहीं देख सकते। कहां से? कानों से। हम भगवान को सिर्फ और सिर्फ कानों से ही देख सकते हैं। ये हमारी आंखें इस काबिल है ही नहीं कि हम भगवान को देख पाए। क्योंकि दुर्योधन के सामने भी भगवान श्री कृष्ण खड़े थे और धृतराष्ट्र के सामने भी खड़े थे, लेकिन ये आंखें उन्हें देख ही नहीं पाई। क्योंकि पूर्व जन्म के संस्कार है हमारे बहुत सारे, इतने संस्कार हैं कि मतलब अनगिनत जन्म हम जी के आए हैं। लेकिन अब जब ये जन्म मिल गया है, दुर्लभम मानुषम जन्म, जब ये मिल गया है तो इसको थोड़ा सा पॉलिश करो, थोड़ा सा पॉलिश करो। पॉलिश कैसे होगा? श्रवण करने से। ठीक है, तो अभी क्या सीखा हमने? श्रवण करना। श्रवण क्या है? क्या है श्रवण? भगवान की कथाओं को ध्यान पूर्वक सुनना। कैसे करना है? वाई कैसे करना है? ध्यान पूर्वक सुन के। क्यों करना है? क्यों करना है? ऑलवेज रिमेंबर कृष्णा, नेवर फॉरगेट कृष्णा। ठीक है, समझ में आ गया? अब जब श्रवण अच्छा होगा तो कीर्तन अपने आप ही अच्छा होगा। किसी को कहने की जरूरत पड़ेगी नहीं कि प्रभु जी आपका कीर्तन अच्छा नहीं हुआ। कीर्तन बहुत अच्छा होगा। और फिर क्या करना है? इसको भगवान को अर्पित करना है। क्या करना है? भगवान को अर्पित करना है। जब कीर्तन करेंगे ना तो पता क्या होगा? अपने अंदर एक आनंद की भूति होती है, अपने आप सेल्फ राइजेशन आते हैं हमें अपने आप ही। और होता है, बहुत सारे भक्तों के अनुभव है कि उनको सेल्फ राइजेशन होता है, बहुत ज्यादा अनुभूति आती है अंदर की भगवान है, अंदर भगवान है। सच में आज मेरा कीर्तन बड़ा अच्छा हुआ, आज मेरा जपा बहुत अच्छा हुआ, है ना? बहुत ऐसे बोलते हैं ना आपस में, वो जी आज का तो कीर्तन ऑसम था, बहुत मजा आया आपके कीर्तन में, है ना? लेकिन अगर हम चेतन चरिता अमृत देखें तो उसमें भी कीर्तन की बहुत सारी वैल्यूज बताई गई। कृष्ण मंत्र हेते हवे संसार मोचन, कृष्ण नाम हाथे पावे कृष्ण चरण। कृष्ण के पवित्र नामों का कीर्तन करने से मात्र मनुष्य को भौतिक संसार से छुटकारा मिल सकता है, मिल सकता है। कंडीशन अप्लाई है। क्यों? क्यों? ध्यान पूर्वक श्रवण करोगे तो सब कुछ मिल जाएगा। देखिए एक दूसरी चीज सब इससे कनेक्टेड है। जैसे एक कंप्यूटर है, अब मान लीजिए उस कंप्यूटर में बहुत सारे सॉफ्टवेयर है पड़े हुए हैं और उसका हार्डवेयर ही अच्छा नहीं है, तो क्या वो कंप्यूटर फ्रीक्वेंटली काम करेगा? नहीं करेगा ना भाई। मान लो उसकी रैम 2 GB है, हार्ड डिस्क 250 GB है, प्रोसेसर बहुत ही मतलब ड्यूल टू कोर चल रहा है, और अभी आ गया i7 i9 आ गए, और अगर उसमें कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर दें तो क्या वो कंप्यूटर ठीक से काम करेगा? हैंग होगा बार बार। क्यों? क्योंकि हार्डवेयर ढीला है। तो हमारा भी हार्डवेयर बहुत ढीला है। हमें हार्डवेयर अपना क्या करना है? अपग्रेड करना है, अपग्रेड करना है। और वो कैसे करना है? कैसे करना है? ध्यान पूर्वक श्रवण करके, ध्यान पूर्वक श्रवण करके। जब अपग्रेड करोगे ना तो ये जो चैतन्य महाप्रभु बता रहे हैं आपको, क्या बता रहे हैं? अभी जो मैंने आपको वो बताया था कि कली काले नाम कृष्ण अवतारा, नाम हेते है सब जगत निस्तार। क्या? कली काले नाम, कली काले नाम रूप कृष्ण अवतारा, नाम हेते है सर्व जगत निस्तार। कि केवल पवित्र नाम का कीर्तन करने से ही मनुष्य भगवान की प्रत्यक्ष, प्रत्यक्ष मतलब आमने सामने, आमने सामने भगवान की विभूति को महसूस करता है। पर हमें नहीं होती,
चैतन्य महाप्रभु ने क्या बोला अपने गुरु को, कीबा मंत्र दिया गोसाई कीबा बलतारा, कि हे गोसाई हे गुरु मुझे कैसा मंत्र दे दिया, जपीते मैं तो जपते जपते पागल हो रहा हूं। और हम टेंशन समझते क्यों, श्रवण नहीं है, ध्यान। हमें पता ही नहीं कि हमारे हाथ में भगवान है। अच्छा कितने को लगता है कि जो माला है हमारे हाथ में भगवान है? सीरियसली बताना, सीरियसली कितने को लगता है कि जो माला कर रहा हूं मैं ये साक्षात भगवान है? सच में लगता है? हरि बोल। जिनको लगता है हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो आज हमने दो बातें सीखी है। क्या सीखी है? श्रवण और कीर्तन। अब हम आपको ये बता देते हैं कि जो 9 के 9 नवदा भक्ति है, हर एक का एक आचार्य रहा है ना? हर एक का एक आचार्य रहा है। श्रवण के कौन है? कौन बताएगा? हाथ खड़ा करके। कौन है? परीक्षित महाराज। हरि बोल। और कीर्तन के? आपने बता दिया। और कोई? हरि बोल, सुखदेव गोस्वामी। और सिमरन के? प्रहलाद महाराज। हरि बोल। और पाद सेवन? लक्ष्मी माँ। और बताइए? अर्चनम? पृथु महाराज। वंदनम के कौन है? दो पूरी भाव। हरि बोल। माता जी का दो पूरी भाव तो मिलेंगी। दास्यम तो सबको पता होना चाहिए। हनुमान जी। हरि बोल। साख्यम अर्जुन। आत्मनिवेदन बलि महाराज। लेकिन एक ऐसे भी आचार्य हुए हैं जिन्होंने पूरी परफेक्शन के साथ इस 9 के 9 को फॉलो किया। एक ही आचार्य है। कौन है? अम्बरीश। हरि बोल माता जी के लिए। तो हमें क्या करना है? आज हमने क्या सीखा कि हमें ध्यान पूर्वक भगवान की कथाओं का श्रवण करना है। क्यों करना है? क्योंकि ऑलवेज रिमेंबर कृष्णा, नेवर फॉरगेट कृष्णा। अगर इस फॉर्मूले को जीवन में अप्लाई करना है तो ये आपको ध्यान पूर्वक श्रवण करना पड़ेगा। और जब श्रवण करेंगे तो कीर्तन अपने आप ही अच्छा होगा, क्योंकि क्या कहते हैं, जो अंदर है वही बाहर निकलेगा। फिर आपको कथाओं में बैठने में बहुत आनंद आएगा। फिर आपकी कमर नहीं थकेगी। फिर आप ऐसे नहीं होगे व्यवहार, ऐसे हमेशा यूं सुख मजा आ रहा है। क्यों? और फिर जो हरि नाम आप जो करते हो घर में, जपा जो करते हो, उसमें आपको बहुत आनंद आएगा, बहुत ज्यादा। ठीक है? तो किसी का कोई क्वेश्चन, कोई टिप्पणी, कोई सुझाव देना चाहते हो? अभी 3 मिनट है हमारे पास। प्रभु जी माइक देना। कोई क्वेश्चन किसी का? हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। थैंक यू फॉर द वंडरफुल लेक्चर। प्रभु जी, जैसे आपने नवदा भक्ति के बारे में बताया और उसमें श्रवण को आपने बहुत ज्यादा महत्व दिया कि भक्ति को बढ़ाने के लिए सिर्फ आपको एक ही कार्य करना है, श्रवण करना है। तो जो नवदा भक्ति 9 विधियां और जो दी हुई है, तो क्या उनका भी कोई मतलब ऐसा है या सिर्फ श्रवण से ही हो जाएगा, या हमें 9 की 9 विधियां ही पालन करनी पड़ेगी? प्रभु जी, प्रभुपाद के आप जो मूवमेंट में ना, ऐसे मूवमेंट में इसमें 9 की 9 आप ऑलरेडी फॉलो कर रहे हो। अमरीश महाराज ने क्या बताया? नवदा भक्ति में जो परफेक्शन ली है, क्या बताया आपने अमरीश महाराज ने? कि आंखों से भगवान के दर्शन करो, हैं? कानों से सुनो, नाक से सूंघो, जीवा से क्या करो? भगवान का गायन करो, और पैरों से क्या करो? चल के धाम यात्रा करो। तो प्रभुपाद का जो मूवमेंट है, ये ऐसा मूवमेंट है कि इसके अंदर आप ऑलरेडी 9 की 9 को फॉलो कर रहे हो। कैसे कर रहे हो? श्रवण में आप क्या करते हो? अगर सुबह देखो इस्कॉन में क्या होता है, सबसे पहले मंगला आरती। क्या हो रहा है? वो अर्चना। आरती खत्म होने के बाद क्या होता है? जपा। वो क्या हो गया? कीर्तन हो गया। उसके बाद क्या होता है? गुरु पूजा। तो आरती भी आगे। उसके बाद भागवतम, फिर श्रवण। तो श्रवण मुख्य है। मुख्य कहते हैं ना, अगर मुख्य एक फाउंडेशन, अगर आप एक मकान बना रहे हो, उसकी फाउंडेशन अगर मजबूत है तो पूरा मकान अपने आप खड़ा हो जाएगा, है ना?
पूरा मकान रखना पड़ता। उसके बाद मंदिर में बहुत सारी सेवाएं होती हैं, जो भक्त हैं वो बाहर जाते हैं काय के लिए, फंड कलेक्शंस के लिए या बुक डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, तो क्या कर रहे हैं, चरणों से जा रहे हैं, है ना, 5 सेवन। तो ऐसे आप पूरी नवदा भक्ति को ऑलरेडी फॉलो कर रहे हो प्रभुपाद के इस मिशन में। प्रभु जी फॉलो तो कर रहे हैं, वो हाँ। तो मैं मान लूँ कि हाँ फॉलो हम कर रहे हैं, क्योंकि हमें जो दिया हुआ है वो ऐसा एक जो हमारा साधना दी हुई है वो ऐसी दी हुई है कि वो ऑटोमेटिकली फॉलो हो जाएगा। हाँ जो सुबह आएंगे मंगला आरती करेंगे। पर मैं ये जानना चाहता हूँ कि अगर हम एक ही इसमें से भक्ति लेके चले, मतलब जैसे किसी को श्रवण में ज्यादा इंटरेस्ट है, किसी को ठीक है। कीर्तन में इंटरेस्ट है, किसी को 5 सेवनम में इंटरेस्ट है, तो क्या वो भी मतलब कर सकता है ऐसे? देखिए प्रभु जी, अब हम पृथ्वी महाराज तो है नहीं, नाम लक्ष्मी जी हैं, इसलिए भगवान ने हमें इसलिए हमें श्री प्रभुपाद ने कंप्लीट पैकेज दिया है, कंप्लीट पैकेज। क्यों? मान लीजिए अगर आपको प्रत्येक भक्त को ये कहा जाए कि यहाँ पे आना है, जपा करना है और घर चले जाना है बस, और आपको बोला जाए कि कल आना है, नेक्स्ट संडे आना है, कीर्तन करना है और घर चले जाना है, तो क्या होगा? उससे नेक्स्ट संडे आना है, सिर्फ सुनना है और घर चले जाना है, क्या होगा? तो हमारा जो माइंड है ना, एक जगह टिक नहीं पाता। चंचल नहीं मना कृष्णा प्रामाति बल विद्यम तस्य हम निर्गमन्ये वायुषु दुष्टम। चंचल है, चंचल बालक की तरह है। अब बालक क्या करता है? अब जैसे बच्चा है आपके पीछे बैठा है, उनके पिता ने 2 बार उठा के यहाँ से यहाँ बैठा दिया, लेकिन फिर वही जाएगा। हमारा स्वभाव है कि हम चीज हर बार नया मांगते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे मान लीजिए अभी ये अनाउंस हो जाए कि जो माता जी हैं, माता जी को साउथ इंडियन डिश मिलेगी खाने के लिए और प्रभु जी को चाइनीज मिलेगा खाने के लिए, या एक दिन पहले लिस्ट बन जाए कि भाई कौन कौन साउथ इंडियन खाएगा और कौन कौन चाइनीज खाएगा, लिस्ट बन गई। उसकी लिस्ट के साथ में चाइनीज वालों को चाइनीज मिल गया, साउथ इंडियन वालों को साउथ इंडियन मिल गया खाने के लिए, लेकिन फिर भी जो डोसा खा रहा है वो चाउमीन को जरूर देखेगा, देखेगा ना, देखेगा, ईमानदारी से बात देखेगा नहीं देखेगा? और जो चाउमीन खा रहा है वो डोसा जरूर देखेगा। क्यों? मन का स्वभाव है, ये भटकता है अपने से, इसलिए पूरा नवदा भक्ति को फॉलो करना बहुत जरूरी है। और कलयुग में इम्पॉसिबल है बोलिए कि एक आप किसी एक को पकड़ लो। महत्वपूर्ण तो 2 ही बताए जाते हैं, श्रवण और कीर्तन। अगर ये आपका अच्छा होगा बाकी सब अपने आप अच्छा हो जाएगा। तो इसलिए श्रवण और कीर्तन सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण श्रवण है प्रभु जी, क्योंकि सुने बगैर जान ही नहीं सकते आप किसी को भी। आप यहां तक पहुंचो, 16 माला तक पहुंचो, कैसे पहुंचो? आपका नाम विजय है, ये आपको किसने बताया? आपके माता पिता ने देख के बताया था, बोर्ड पे लिखा था ये विजय, सुन के पता, सुन के। सारे रिश्ते हम सुन के ही सुनते हैं। अरे मेरा बेटा तेरी दादी है, अरे मेरा बेटा तेरी बुआ, मैं तेरी नानी, है ना, ऐसे देख के, है ना। तो सुन के ही सब कुछ सीखते जीवन में, ठीक है। हरे कृष्णा। थैंक यू। और इस समय हो रहा है, आप पर्सनल लेवल पे पूछना है। नहीं प्रभु जी, एक बस एक ही जैसे प्रभुपाद जी की बुक्स हैं वो अगर हम रीड करते हैं तो वो भी श्रवण में आएगा। हाँ जी। तो अभी कीर्तन करेंगे, आरती। हरे कृष्णा गुरु जी।